पुरुषोत्तम मास में 14 नियम बतलाए गए हैं। और जब पांडव वन में हैं तो भगवान कृष्ण वहां पधारे और भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि ये 14 नियमों का पालन करते हुए यदि तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हो तो तुम्हारा राज्य भी तुम्हें मिल जाएगा और जो जुआ खेल करके तुम्हारा समाज में सम्मान कम हुआ है उससे ज्यादा तुम्हें सम्मान भी प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे कार्य पुरुषोत्तम मास में जो नियम बताए हैं उनको करने से हमारे सिद्ध हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास का पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ब्रह्म मुहूर्त हालांकि 3 बजे से लेकर सूर्योदय तक होता है, पर आजकल जल्दी जागना दुनिया का सबसे कठिन काम है। इसके बदले कुछ और करा लो, पर सुबह सोने दो। तो मोबाइल में देख लें कि त्रिपुर में सूर्योदय कितने बजे होता है, उससे आधा घंटा पहले जाग जाएं तो वो ब्रह्म मुहूर्त मान लिया जाएगा। पुरुषोत्तम मास का पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। दूसरा नियम है रोजाना जो हमारा नित्य नियम है उसमें 10% की वृद्धि करनी चाहिए। रोजाना 1 माला करते हैं तो थोड़ा ज्यादा कर लें, कोई पाठ करते हैं उसको ज्यादा कर लें, अपना भजन बढ़ाना चाहिए। कि पुरुषोत्तम मास का एक नाम है अधिक मास, इसमें हमें भजन भी अधिक करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का तीसरा नियम है श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना। श्रीमद् भगवद गीता का जो 15वां अध्याय है उसका नाम है श्री पुरुषोत्तम योग। भगवान पुरुषोत्तम की महिमा उसमें बतलाई गई है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय को नित्य पाठ कर सकें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो महीने में 1 बार तो कर ही लें। पुरुषोत्तम महीने का चौथा नियम है गौ माता की सेवा। अपने हाथ से कुछ ना कुछ हरा चारा, गुड़, जो भी हमको प्रिय लगता हो वो गौ माता को प्रस्तुत करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का 5वां नियम है अतिथि सेवा। घर में बुला करके कोई साधु, कोई बाबा जी, कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई अभ्यागत और ऐसा व्यक्ति जिससे हमारा परिचय भी नहीं है उसे भोजन कराना बड़ा आनंद आता है। पुरुषोत्तम मास का 6वां नियम है 31 वस्तुओं का दान। पूरे महीने में 31 करें या सामर्थ्य है तो रोज 31 नए नए आइटम करें। और यहां तो 108 हो रही है तो 31 4 बार भी आपका सहूलियत से लग जाएगा। पुरुषोत्तम महीने का 7वां नियम है भगवान के आगे एक दीपक रोज जगाना चाहिए। यदि हम पहले से ही रोजाना जगाते आ रहे हैं तो पुरुषोत्तम महीने में 2 दीपक जलाएं। बोले एक तो 12 महीने वाला और एक पुरुषोत्तम महीने का विशेष ठाकुर जी के लिए। पुरुषोत्तम महीने का 8वां नियम है नदी में स्नान। आसपास कोई भी तीर्थ हो, कावेरी हो, नर्मदा हो, ताप्ती हो, गोदावरी हो, गंगा हो, यमुना हो, चर्मवती हो, गंडकी हो, सरयू हो, मंदाकिनी हो, अलकनंदा हो, जहां जो हो वहां जाकर के स्नान करना चाहिए। और नदी में स्नान संभव नहीं है तो आसपास कोई सरोवर, कोई कुंड, कोई तीर्थ, वह भी संभव नहीं है तो कोई कुआं के जल से स्नान करें। और वो भी संभव नहीं है तो घर में बाल्टी में पानी भर लें और जब मग्गा लेकर के अपने ऊपर डाले ना तब गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, जितनी नदियों के नाम याद आ जाएं उन नदियों का नाम ले ले करके जल डाल करके स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु का एक नाम है नारायण।
नार माने पानी, अयन माने घर। जिनका पानी में घर है, जो जल में क्षीर सागर में शयन करते हैं, उनको नारायण नाम से भी जाना जाता है। तो स्नान करते समय भगवान नारायण को प्रणाम करके और नारायण 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 कह करके स्नान करना चाहिए। पुरुषोत्तम महीने का 9वां नियम है कथा श्रवण। चाहे रामायण सुने, चाहे भागवत सुने, गीता सुने। टेलीविजन पे बहुत कथाएं आती हैं, मोबाइल में बहुत सारी कथाएं हैं। मैं भागवत पे लौट के आ रहा हूँ। भागवत का महात्मा पुरुषोत्तम मास की पुस्तक लाया हूँ दिखाने के लिए। बहुत बड़ा वर्णन किया है। पुरुषोत्तम महीने में कथा सुनानी भी चाहिए और कथा सुननी भी चाहिए। पुरुषोत्तम महीने का 10वां नियम है धाम में वास। कोई ना कोई तीर्थ में एक रात्रि रह करके आना चाहिए। नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से, रात में जब अपने बिस्तर पर लेट जाएं, सोने वाले हैं, उससे पहले बैठे बैठे ख्वाब देखो कि हम वृंदावन में हैं। चारों तरफ लता पताकाएं हैं, कुंज हैं। एक तरफ श्री यमुना जी बह रही हैं। उन लता पताकाओं कुंजों में राधा रानी की अष्ट सखियां विराजमान हैं। ललता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रा और एक और बड़ी कुंज है जहां श्री राधा कृष्ण विराज रहे हैं। दोनों साथ में झूला झूल रहे हैं। और उस धाम में हम उनके चरणों में पड़े हुए हैं। उस धाम में हम लेटे हुए हैं। ऐसा कल्पना करते करते सोना चाहिए। जहां हमारा मन जाता है वैसी हमारी गति होती है। अगर दिन में एक बार हम अपने आप को महसूस कर लें कि हम ठाकुर जी के धाम में हैं, तो मन हमारा बार बार धाम में पहुंचता रहता है। सपने में धाम के दर्शन होते हैं। पुरुषोत्तम महीने का 12वां नियम है तुलसी पूजा, तुलसी अर्चना। तुलसी जी में जल चढ़ाएं और तुलसी जी की जड़ में रोली, हल्दी, मेहंदी, सौभाग्य द्रव्य, गुलाल, अबीर लगाना चाहिए। कम से कम 5 पत्ते। भगवान का 5 नाम लेकर के भगवान को चढ़ाने चाहिए। 5 नाम नहीं आते तो एक ही नाम ले लें, जो भी आता हो। 5 नाम तो सब पे आते हैं। 5 नाम के बाद कहा कि 11 नाम और सामर्थ्य है तो 27 नाम, और सामर्थ्य है तो 51 नाम, और सामर्थ्य है तो 108 नाम। और अंत में कहा कि 1000 नाम लेकर के 1000 तुलसी के पत्ते विष्णु सहस्त्र नाम ले लें। अर्थ सहित आता है, मोबाइल पे भी है, नेट पे है। और भगवान का एक एक नाम लेते जाएं और ठाकुर जी को चढ़ाते जाएं। अब के गर्ग संहिता की कथा करी एक जगह, तो अचानक एक बहुत बढ़िया कथा पढ़ने को मिली कि यदि राधा रानी को प्रसन्न करना है तो राधा अष्टमी वाले दिन कमल के 1008 पुष्प लेकर, और कमल नहीं हो तो गुलाब के पुष्प लेकर के भगवान श्री कृष्ण के नाम लेकर के राधा रानी पर चढ़ाने चाहिए। नाम किसके लेने? श्री कृष्ण के 1008 नाम। और पुष्प किसको चढ़ाने हैं? राधा रानी को। इससे राधा रानी प्रसन्न होकर के अष्ट सिद्धि और नवनिद्धि 12 न्यारे कर देती हैं। आनंद ही आनंद आ जाता है राधा अष्टमी वाले दिन। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन राधा रानी के 1000 नाम लेकर के श्री ठाकुर जी पर 1000 पुष्प चढ़ाए जाएं तो कृष्ण कन्हैया इतनी कृपा करते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आजकल मेहंदी लगवा लेते हैं तो पत्नी पति का नाम लिखवा लेती है और पति पत्नी का नाम लिखवा करके प्रेम प्रकट करते हैं कि हाँ हम सच में। लेकिन राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, वो एक दूसरे के नाम से बड़े प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार पुरुषोत्तम महीने में भी हमें ये कार्य करना चाहिए, तुलसी अर्चन करना चाहिए।
पुरुषोत्तम महीने का 13वां नियम है शिव अभिषेक। भगवान भोलेनाथ पे 1 लोटा जल बम 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 या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और यदि दूसरा मंत्र याद है त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्यो मोक्षीयमामृतात्, 1 लोटा जल रोजाना चढ़ाएं, पूरे 31 दिन 1 महीने चढ़ाएं, बड़ा आनंद आता है। पुरुषोत्तम महीने का 14वां नियम है, सबसे कठिन नियम है। अगर ये 14वां नियम हमने नहीं माना तो ऊपर के जो 13 नियम हमने बहुत भली भांत कर लिए हैं वो सब बेकार हो जाते हैं। 14वां नियम है कि पूरे 1 महीने में किसी की बुराई नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है। ये सबसे बड़ा काम है, नहीं करें तो गैस बनती है। थोड़ा बहुत तो 2 डायलॉग तो एक दूसरे के मुंह से निकलते ही हैं। अगर ये काम हमने कर लिया कि हाँ 1 महीने हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, फिर हम भले ही धाम में नहीं जा पाए, फिर भले ही गौ सेवा नहीं कर पाए, फिर भले ही हमने और कहीं कुछ कम कर दिया है, उसकी भरपाई ठाकुर जी यहाँ पर कर देते हैं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।